के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि काम मुद्रा का कैसे अभ्यास किया जाए और अपने जीवन में अतुलनीय बदलाव को देखा जाए। तो आइए इस श्लोक को समझते हैं, जो मूल रूप से वैष्णव तंत्र से ली गई है और यह बिल्कुल यथावत वैसी ही है जैसे वैष्णव तंत्र में लिखी गई है। हस्तौ तु संपुटौ कत्वा प्रसृतांगुलिकौ तथा तर्जन्यो मध्यमा पृष्ठे यष्टुंगो मध्यमाश्रितो काम मुद्रे मुद्रिता सर्वदेव प्रियंकरी। तो यह काम मुद्रा का उल्लेख वैष्णव तंत्र में आया है। तो आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। दोनों हाथों को मिलाकर संपुट बनाएं तथा अपनी अंगुलियों को फैली हुई रखें। इसके बाद अपनी दोनों तर्जनियों को अपनी मध्यमाओं के पीछे रखें। अपने दोनों अंगूठों को अपनी अपनी मध्यमाओं पर रखें। कहते हैं यह काम मुद्रा सभी देवताओं को प्रिय और कल्याणकारी है, यानी सर्वदेव प्रियंकरी। अर्थात आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो आप उनके सामने काम मुद्रा प्रदर्शित करें तो निश्चित रूप से उस देव और देवी को प्रसन्नता होगी। यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से वे आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि यह श्लोक वैष्णव तंत्र से लिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि जो विष्णु के उपासक हैं, श्री हरि के उपासक हैं, चाहे वो भगवान विष्णु के किसी भी रूप के उपासक हों, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, बराह अवतार। अब चाहे आप नारायण रूप के उपासक हों या उनके किसी अवतार के उपासक हों, आप यदि यह मुद्रा प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित ही आप उन्हें प्रसन्न कर पाते हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि वे व्यक्ति क्या इस मुद्रा को नहीं कर सकते जो किसी देव देवता के उपासक नहीं है। देखिए, यह काम मुद्रा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह भगवान का उपासक हो या नहीं। यह मुद्रा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आती है। उपहार हर व्यक्ति को मिलना होता है, चाहे वह देवी देवता का उपासक हो या ना हो। इस मुद्रा के बहुत से लाभ हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ साथ यौन ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, काम मुद्रा, अर्थात आपके भीतर काम शक्ति का विकास होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने पार्टनर के प्रति कामुक नहीं हैं, उनके भीतर काम ऊर्जा का विकास नहीं हो रहा है, वे इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने अंदर यौन शक्ति का विकास कर सकते हैं। यह मुद्रा हमारे अंदर तेज की वृद्धि करती है। यदि हमारा ऑरा, जो कि प्रतिबिंब है हमारे विचारों का, हमारे भावों का और हमारे कर्मों का, यदि यह ऑरा हमारा डिस्टर्ब है, हम निस्तेज हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे और हमारा यह चेहरा देखकर ही अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि यह व्यक्ति तो बलहीन